अस्सलाम वालेकुम जी। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा और इसाराना स्पेशल यूट्यूब चैनल पे मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। इसाराना ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भी मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। और मेरी ढेरों दुआएं हैं आपके लिए। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो अज़ान का वक्त हुआ है और अज़ान के वक्त कहते हैं कि जो दुआ मांगी जाए कबूल होती है। आपके लिए बहुत सारी दुआएं और दियारे गैर में रहने वाले मेरे बहन भाइयों के लिए तो बहुत सच्चे दिल से, पाकिस्तानियों के लिए भी और उनके लिए भी, लेकिन वो ज़्यादा दुआएं डिज़र्व करते हैं। वतन से दूर रह के वतन से मोहब्बत का जो है ना कर्ज़ चुका रहे होते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और आप अपने कमेंट से भी मुझे आगाह करते रहते हैं। मैं फ़र्दन फ़र्दन कोशिश करता हूँ शुक्रिया अदा करूँ, लेकिन रह जाती है। बंदा बशर का की किया जा सकता है। आदमी है बेनज़ीर। मैंने तो शुरू में समझ नहीं आती थी कि आदमी बेनज़ीर कैसे हो सकता है। बेनज़ीर तो भुट्टो साहब की बेटी थी। देखिए, पहले मैं एक छोटी सी आपसे खबर शेयर करूंगा जिस पर मैं तफसीली खबर बाद में करूंगा कि पीटीआई को इस पॉलिटिकल निज़ाम से मुकम्मल तौर पे फारिग करने का जो फ़ैसला और मंसूबा बना है, जो एक नेक्सिस है फ़ैसला साज़ों का, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का, वो बड़ा खौफनाक है। और उसमें आगे जाके क्या मंसूबा बंदी की गई है और क्या होने जा रहा है, मैं ये आपसे बात करूंगा। मैं कोई मतलब चिड़िया ने फाल तो कढ़न वाला है नहीं कि मैंने किसी चिड़ी ने फाल कढ़ के देती है तो क्या उन्हें कहा कि भाईजान ने यहो जी गल कर लो। ना मैं नजम सेठी हाँ, ना मैं मुनीफ फारूक हूँ। भाईजान मैं तो एक साफ़ी हाँ। जो मैनू नज़र आ रहे होंगे मैं उन्होंने मिला के एक सूरत बन जाती है, तुहाडे सामने आपके सामने पेश कर देता हूँ। तो मैं वो पेश करूँगा। वो है बहुत खौफनाक। अगर उस पर अमल हो जाता है तो पाकिस्तान में समझ लें कि जमहूरियत का बोरिया बिस्तर आपने अनऑफिशियली पहले ही क्लोज कर दिया। बिल्कुल वो जो मुर्दा जमहूरियत का आप कंधे पे लिए फिर रहे हैं ना कि ये जिंदा है, उसको दफना देंगे आप। इस पे मैं बात करता हूँ। लेकिन जो ताज़ा तरीन है वो ये कि शुक्र है पीटीआई को थोड़ी सी अंगड़ाई ली है और अडयाला जेल के बाहर आज जो मुजाहरा हुआ वो बहुत पहले से शुरू हो जाना चाहिए था। मैं तो उस दिन से भी चीख रहा हूँ कि जब इमरान खान साहब की बहनों के साथ पर तशद्दुद हुआ तब पीटीआई को एक दफ़ा अपनी गैरत का मुजाहरा करना चाहिए था, बाहर निकलना चाहिए था, सड़कों पे आना चाहिए था, बताना चाहिए था कि भाई हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। लेकिन खामोशी रही। ये अज़मा बुखारी बड़े गज वज के कहती हैं मरियम हमारी रेड लाइन है, तो पीटीआई की भी कोई रेड लाइन है कि नहीं है? उन्होंने इज्जत बड़ी इज्जत के काबिल है, तो पीटीआई की जो इज्जत है उनकी कोई इज्जत नहीं है। जिस तरह एक उम्र रसीदा खातून को बालों से पकड़ के घसीटा गया, सर्दी में जिस तरह पानी फेंका गया, वो चाहिए था पीटीआई को तो खड़े हो जाते, आप नहीं है गाहक नहीं। लेकिन मैंने लगता है कि बस इनको बचपन में पोलियो के कतरे नहीं की आदत को पिलाया गया, इसलिए टांगे टेढ़ी हो गई, खड़ा नहीं हुआ जाता इनसे। अदरवाइज़ तो इमरान खान बाहर होता तो मैं देखता कि ये सब कुछ कैसे होता। एनीवे जो होना था वो हो गया। लेकिन इस टाइम जब ये वीलॉग आप तक जा रहा होगा तो अडयाला के बाहर जो मुजाहरे हो रहे हैं, मैं आपको पहले बता दूं 27 का मैंने आपको कहा था, लेकिन पीटीआई ने आज से अमली तहरीक अपनी शुरू कर दी एहतिजाजी। और इस एहतिजाजी तहरीक को अडयाला के बाहर से आगाज़ इसलिए किया गया है कि ताकि सिंबॉलिक रहे कि हमने इमरान खान के नाम पे तहरीक शुरू की, अडयाला के बाहर से शुरू की। जो आज पुलिस का और वहाँ पे वर्कर्स का तसादुम हुआ है और जिस तरह एक दूसरे के सामने सब कुछ हुआ, ये एक बड़े तसादुम की तरफ पहला कदम है। आज शुक्र है पीटीआई की लीडरशिप को भी होश आया, वो अडयाला पहुँचे, बहुत सारे एमएनएस भी पहुँचे, एमपीएस भी पहुँचे हैं। उनकी मेहरबानी है वो वक्त निकाल के वहाँ पे तशरीफ़ ले गए। हालांकि मैं समझता हूँ कि पीटीआई के अरकान असम्बली पे जितना इस वक्त प्रेशर है, शायद हिस्ट्री में किसी रुकन असम्बली के ऊपर इतना प्रेशर नहीं हुआ। मैं उनकी मजबूरियाँ भी समझता हूँ। ऐसे सारे मज़े दियाँ भैन होंदियां ने, 100 साढ़े चंगे काम, 100 भैड़े काम होंदे ने। अल्लाह बेहतर करने वाला है, अल्लाह इज़्ज़तों का मुहाफिज़ है। साढ़े भैड़े काम छुप जाए तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो फिर फाइलां बन जांदियां ने। मैं ज़रा पंजाबी बोलूँ तो माइंड ना कीजिएगा। मैं उर्दू आपने देख ली मेरी बहुत अच्छी है, मुझे अपनी मोहब्बत है उर्दू से। मेरी उर्दू में 3 किताबें, लेकिन आई लव टू यूज़ उर्दू एंड पंजाबी भी, दोनों मेरी ज़बानें। मैंने इसका नाम दिया उर्दाबी, यानी आधी उर्दू आधी पंजाबी। लिहाजा उर्दू बोलने वाले इसलिए इसे सुन लें कि मैं उर्दू के बहाने पंजाबी जो बोलने वाले उन्हें उर्दू सुना देता हूँ, पंजाबी वाले इसलिए बाजार करें कि वो पंजाबी के बहाने उर्दू वाले भी
इसको सुनते हैं यहाँ मांगी बढ़ती है। ये सारा कुछ जो चल रहा है, और आप देखें कि जिस तरह आज उन्हें तलब किया गया वज़ीर आला KPK को और बुला के इलेक्शन कमीशन ने ओदा शिमला ऊंचा हो गया भाजी, वो पहलवान है जी, उसने साबित कर दिया कि उसकी नज़र में इलेक्टेड सूबे के चीफ मिनिस्टर की कोई हैसियत नहीं है। उसने ये साबित किया कि एक चीफ मिनिस्टर की इज़्ज़त नफ्स कोई नहीं है। एक ग्रेड 18 का अफसर ने उसे तलब किया, तो क्या तलाल चौधरी भी पेश हो गए कि नहीं हो गए? या वो अरकान असम्बली जो वुज़रा सूबाई वुज़रा पकड़े गए इलेक्शन पोलिंग बूथों पे और उनका हम तो रोटी खाने आए, क्या उनको भी तलब किया इलेक्शन कमीशन ने? क्या इलेक्शन कमीशन ने उन वुज़रा को भी तलब किया जिन्होंने गाड़ियों के ऊपर चढ़ के मैंने नोट दिखा मेरा मूड बने वाला डांस किया? यह सिर्फ इलेक्शन कमीशन ने ये तय कर लिया है कि उसने सिर्फ PTI, और ये PTI का मसला ही नहीं है, वो CM PTI का नहीं है, वो CM KPK का है, पख्तूनख्वा का है, खैबर पख्तूनख्वा का स्पीकर वो चीफ मिनिस्टर है। क्या आप में इतने तप्पड़ हैं कि आप मरियम को बुला सके? मरियम आपको सारों को कॉल करके मरियम साहब जाती उम्रा बुलवा लेंगे आपको, यानी तुसी डाढ़े दे अगे तुसी झुक जाओगे तो गरीब दे अगे अखा कड्डोगे। वो गरीब नहीं है, उसे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं आप। उसने एक तारीख बना दी कि मैंने आईनी तौर पे इदारों का एहतराम किया, इलेक्शन कमीशन ने बुलाया, मैं चला गया। कल उन्होंने बहुत अच्छा इकदाम किया कि वो दहशतगर्दी में ज़ख्मी होने वालों की इयादत के लिए भी गए, बहुत वंडरफुल स्टेप। उसने हर जगह का दरवाज़ा आईनी खटखटा दिया। अब आप वो जो करेगा तो आप उसको कैसे रोक सकते हैं? तो कहेगा मेरे पे तो आपने ए देखो जी भाजी, ए दूध दा दूध ते पानी दा पानी, ए ते चिट्टी कोड़ी ते काठी तिलदार नहीं सही हो, ठीक है? तो वो तो है, ये देख लें। तो आप अब अपने आईनी तौर पे हाथ कटा चुके हैं। अब जो वो दानिश्वर जो हैं, जो अब मुंह उठा उठा के, थूतनियाँ उठा उठा के उसके खिलाफ बोलेंगे, तो तब उन दानिश्वरों को शर्म नहीं आई, डूब नहीं मरे जब एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को इस तरह हाजिर करवाया गया और फ़ख्र से बताया गया आओ जी लाए हाजिर हो जाओ। एनीवे, इसका बदला तो वो लेगा, मैं अब आपको बता दूं। और ये आज जो अडयाला के बाहर काम शुरू हुआ है, कम मुकना नहीं है, कम वधदे जाना है, कम तियां ते जाना है। यहाँ से इस बात को रोकें। अब यहाँ पे फजलुर रहमान साहब की एंट्री डालता हूँ। फजलुर रहमान साहब ने अचानक मैदान में आ गए। उन्होंने कहा कौन सी 27वीं तरमीम, हम तो रिजेक्ट करते हैं। उन्होंने बड़े सख्त जुमले बोल दिए। उन्होंने कहा जनाब अली, ये जो सारा कुछ हो रहा है ये बड़ा खौफनाक है, और आने वाले दिनों में इसके बड़े खौफनाक, इससे अवाम को क्या मिलेगा? तो मौलाना फजलुर रहमान वही हैं जिन्होंने 26वीं तरमीम को पास कराने में अपना दिन रात एक कर दिया था। अचानक उन्होंने ढिड 27वीं तरमीम दी, गड़गड़ शुरू हुई। क्यों हुई? यहाँ पे अब आपको मैं असल ब्रेकिंग खबर देता हूँ। खबर ये है जो मुझ तक पहुँची है, वो कहते हैं कि जी ये जो अरकान असम्बली फारिग हुए, उधर इलेक्शन हुए, सबको पता था, मैं कह रहा था नून लीग वाले जीतेंगे, ठीक है? एकड़ा को तुसी को रॉकेट साइंस सी सामने नज़र आ रहा था कि भाईजान ये सारा कुछ इसीलिए हुआ है कि PTI को फारिग करें और नून लीग को लेके आए। अब वो आ गए, उन्हें सादा अक्सरियत पार्लियामेंट में मिल गई, लेकिन अभी नहीं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, गेम है ये है वे, पीछे होर भी बड़ी गल है। बात यह कि अब जो इतलात मेरे पास हैं उसमें यह है कि अगले स्टेप में ये जून तक में ये काम ख़त्म होगा, अगले 7 माह में, और इस नवंबर के आखिरी दिनों में फैसले आने शुरू हो जाएंगे, जिसमें 13 सेनेटर्स जो है 9 मई के चक्कर में फारिग होंगे। इसी तरह 12 MNAs 9 मई के चक्कर में फारिग होंगे। यानी PTI को बिल्कुल पार्लियामेंट से उन्हें एक अक़लियती पार्टी बना देना है। अक़लियती पार्टी बनाने के बाद PTI से पार्लिमानी ताकत छीनने का ये मनसूबा है। कहते बंदे बड़े प्लान करता है, उत्ते जड़ा रब बैठा है उन्होंने पता है कि असल गेम की पैनी है। हम अपनी तरफ से सारी तैयारियां करके बैठे होते हैं, लेकिन पता चलता है कि बाद में कुछ और ही हो गया, तो कम कुछ और पै गया, असी किसी और पासे। कई दफ़ा आपने देखा होगा, देख की लाइन लगी होती है, लोग कोनियाँ मार के आगे आते हैं, तो पता चलता है देख पिछों शुरू होएगी। जरा सब तो अगे कोनी मार के खड़ा होता, पीछे रह जाता, पीछे वाला सबसे आगे होता है। ये अल्लाह का निज़ाम है, इसमें कोई पता नहीं कि कब कहाँ क्या हो जाए। लेकिन जो बज़ाहिर इनका प्लान है वो ये कि जी ये जो 12 MP होंगे, इनके इलेक्शन होंगे और नून लीग जीत जाएगी, इसमें कोई वो नहीं है।
इसी तरह सेनेट के अंदर चूँकि उन्हें अक्सरियत हासिल नहीं है नून लीग को, तो उसके बाद ये होगा कि जनाब अली नून लीग को सेनेट में वो सीटें मिल जाएंगी। अब नून लीग एक मेजॉरिटी की पार्टी हो गई, पीटीआई जो है वो अकलियत में चलेगी। हूँ इतों नवा काम पेगा, नवा काम है कि फिर आपको अपोजिशन चाहिए भाई, अपोजिशन चाहिए तो फिर आप पीपल्स पार्टी अपोजिशन के लिए तैयार है। बिलावल भुट्टो अपोजिशन लीडर बन जाएंगे और दोनों भाई करण हुकूमत करेगा, अर्जुन अपोजिशन करेगा, और दोनों जो हैं रात को बैठ के ड्राइंग रूमों में गाने गाएंगे, बने लाख दुश्मन ज़माना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। दोस्ताना रहेगा, ये गठजोड़ कायम रहेगा। जो जमहूरियत के मुंह पे लानत है, जिसके अंदर आपके ऊपर की लीडरशिप जो है वो अवाम के वोट और अवाम को इज़्ज़त देने के बजाय ये जोड़ तोड़ मांगे तांगे के अंदर वो करे। हाँ, जो लोग पंजाब में रहते हैं और जिनका जो 50 के करीब हैं, उससे पहले उन्हें पता होगा, हम कहते थे चीचो चीच गंडेरियाँ, दो तेरियाँ दो मेरियाँ। ठीक है, ये चीचो चीच गंडेरियाँ खेल रहे, दो तेरियाँ तो दो मेरियाँ। अवाम गई भाड़ में, जमहूरियत गई तेल लेने, और ये मुल्क, इसका ख्वाब, इसकी तरक्की, इसका मुस्तकबिल बढ़ गया पांडे। हम दोनों की राजलियाँ हैं, मेरे बच्चे जो है वो वज़ीर आज़म हो जाएं, तेरे बच्चे वज़ीर आज़म हो जाएं, और ये मुल्क जो है हमने गिरवी ले लिया। अब ये एक मंसूबा है। अब इस मंसूबे को मौलाना फजलुर रहमान भी भांप गए। फलाना ने अब टांग अड़ाई है कि भाई ने कितने साडा कितने साडा कहते रख लै सानू भी दियो फिर। अदरवाइज मौलाना फजलुर रहमान ने तो 26वीं तरमीम में जो किरदार अदा किया था वो कोई ढका छुपा है। माशाल्लाह मौलाना उस ताजिर की तरह जो 50,000 का कालीन 500 रुपये में बेच के निकल जाते, तो मौलाना की फाज जागते रहना तो मौलाना तो ना रहना, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। लेकिन ये जो मंसूबा मैंने आपको बताया है ये बड़ा खौफनाक है। ये अगर आपको किसी को लग रहा है कि मैं कोई ऐसी रेटिंग लेने के लिए कह रहा हूँ तो कुछ दिनों में आपको पता चल जाएगा। आपने ये देखा कि आप मेरे मुसलसल मेरे व्यूवर हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया, मैं जनाब थोड़ा बड़ा मशकूर है। लेकिन आपने नहीं कहा मैं कोई लंबी नहीं छोड़ता, मैं मतलब मैंने छड़न का शौक ही नहीं का, मैं तो भाई रैशनल सी बात करता हूँ। ये सब कुछ जो बता रहा हूँ ये आने वाले मुस्तकबिल का, फ्यूचर का इनका प्लान है। यहाँ से पीटीआई को भी अंदाज़ा है कि इन्हें किस तरह इस सिस्टम से निकाला जा रहा है। सीएम केपीके को बुला के फैसला महफूज हो गया। कल को फ़र्ज़ करें इलेक्शन कमीशन उन्हें डिस्क्वालीफाई कर देता तो आइन के तहत हुआ है। वो आइन जो ताकतवरों के घर की लौंडी है उनके कोठों के ऊपर नाचती है, ठीक है ना, और उनके लिए ही गाने गाती हुए सब तो सोने हाईवे मन मोड़े, और ताकतवर को आंख निकाल के कहते मैं अक्खां कट देंगी, मैं छोटे ला देंगी। अब आप ज़रा समझे कि हो रहा है। यहाँ से पीटीआई को पता कि अब हमने डू एंड डाई है, या तो ये सिस्टम हमें कुचल देगा या हम इस सिस्टम को अपनी ताकत से बता देंगे कि हमें कुचलना इतना आसान नहीं है। यहाँ से एक तसादुम शुरू होगा जो आज अडयाला में, अब सारी चीज़ें मिला के फिर मैं उसी पॉइंट पे आ गया कि आज अडयाला में जो कुछ शुरू हुआ है ये तहरीक का नुक्ता आगाज़ है। ये 27 तक बहुत तो आगे जाएगी। अचानक हो सकता है केपीके से ऐलान हो जाए इस्लामाबाद मार्च का, क्योंकि ये बात सबको समझ आ गई है कि अब आने वाले दिनों के अंदर जैसे जैसे तब्दीलियां होंगी इदारों में बड़ी, जैसे आज DGISPR साहब ने कहा कि लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब ने, उन्होंने कहा जी जनरल फैज़ का जो कोर्ट मार्शल है वो एक कानूनी अदालती मामला है, इस पर क्या सराहियाँ ना की जाए। डेफिनेटली क्या सराहियाँ कोई नहीं करना चाहिए क्योंकि अदालती, लेकिन बहुत सारे लोग जो इस बात का दावा करते हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट के करीब है वो ही इस तरह की क्या सराहियाँ करते हैं। हम तो जब तक कोई सॉलिड चीज़ हाथ में ना आए उस पर बात नहीं करते, क्योंकि हम एक ज़िम्मेदार सहाफ़ी है और मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि क्या सराहियाँ नहीं करनी चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं कि ऐसा होगा, फैसला होगा, फैसले के बाद इमरान खान के ऊपर मुश्किल वक्त आएगा, दूसरी जानिब पार्टी को साफ़ किया जाएगा, तीसरी जानिब पीपल्स पार्टी और नून लीग की लड़ाई नूरा कुश्ती शुरू हो जाएगी। पीपल्स पार्टी हुकूमत छोड़ के अपोजिशन में बैठ जाएगी, पीटीआई एक मिनॉरिटी पार्टी बन जाएगी। अल्लाह खैर सल्ला, इतनी गेम है। लेकिन ये गेम प्लान जिन्होंने भी बनाया होगा, लेकिन मेरा फर्म बिलीव है, मेरा ये यकीन है कि जो अल्लाह ने फ़ैसला किए होते हैं वही होते हैं। नहीं यकीन तो कोई देख ले कि इमरान खान पे आपने क्या क्या गंद नहीं उछाला, वो तो फिर हीरो बन के, मज़ीद हीरो बन के निकला है। इमरान खान इस गेम में भी जीतेगा। मामला सिर्फ इतना है कि आसाब किसके मजबूत है। अस्सलाम वालेकुम।